नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एचसीएल टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में, जिसका देखिए कल का क्लोजिंग प्राइस 1439 का है। और यहाँ पर जो रहता है आज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज देखिए कंपनी ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया, साथ साथ कमेंट्री है एंड डिविडेंड का भी ट्रिगर, तीन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले चीज अगर चेक कर लेंगे रिजल्ट कैसा आया है तो इसको फिर से रिवाइज कीजिए। देखिए कंपनी का लेटेस्ट रिजल्ट हो गया, ये कंपनी का लास्ट ईयर का रिजल्ट आपका प्रीवियस क्वार्टर का है। अगर चेक कीजिएगा कंपनी का रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू देखिए 33,981 का अभी आया, लास्ट ईयर था 30,246, यानी ईयरली बेसिस में लगभग 12% का उछाल है। क्वार्टरली बेसिस में देखिए ऑलमोस्ट कह सकते हैं सेम है, फ्लैट है, 33,72 से बढ़कर के 33,981 देखने को मिल रहा है, या फिर क्वार्टरली बेसिस में फ्लैट साइन का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब नेट प्रॉफिट को चेक कीजिएगा। देखिए नेट प्रॉफिट में हम लोग डायरेक्टली जाते हैं यहाँ पर, तो देखिए एक्सपेंस वगैरह सब माइनस करने का, टैक्स माइनस करने का कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,490 का आ रहा है। लास्ट ईयर था 4,309, यानी कि ईयरली बेसिस में 4% का उछाल है, एंड क्वार्टरली बेसिस से 4,082 से बढ़ करके 4,490, यानी कि 10% का उछाल देखने को मिल रहा है। ये हो गया कंपनी का प्रदर्शन, जो कि देखिए ये अगर ऐसे देखिएगा तो आपको ठीक ठाक सा नजर आएगा, लेकिन मेन मैटर करता है कि मार्केट एक्सपेक्टेशन को मीट किया कि नहीं किया, ये मैटर करता है। अब देखिए अगर चेक कीजिएगा, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया 4,488 के अराउंड में आया है कंपनी का नेट प्रॉफिट। एक्सपेक्टेशन क्या था 4,630 से 4,730 के रेंज में, यानी कि बिलो एस्टिमेट है, जितना सोचा था उससे नीचे है। रेवेन्यू 33,981 का आया है, एक्सपेक्टेशन था 34,024 से 34,553, यानी कि या फिर इनलाइन कह सकते हैं, या फिर मिस किया है हल्का सा। एबिट मार्जिन अगर चेक कीजिएगा तो वहाँ पर बीट किया है, और साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर रिजल्ट को चेक करेंगे तो मार्केट ने जितना सोचा था उससे नीचे देखने को मिला है, एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया है। साथ ही साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कंपनी का जो मैनेजमेंट कमेंट्री आया वहां पर वीक रेवेन्यू गाइडेंस है, देख सकते हैं। FY27 एसएलटेक हैज गाइडेड फॉर 1 to 4% constant currency revenue growth. This is notably lower than 3% से 6% रेंज मेनी एनालिस्ट हैड एक्सपेक्टेड। ये सबका एक्सपेक्टेशन था, ये सबसे बड़ा चीज हो गया। देखिए रिजल्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया रेवेन्यू गाइडेंस जो फ्यूचर को लेकर के है। एक्सपेक्टेशन था 3% से 6% का, और मैनेजमेंट ने बताया 1% से 4% का, देख सकते हैं। साथ साथ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग स्केलिंग डाउन यहाँ पर बताया जा रहा है। कंपनी हैज ऑब्जर्व्ड अ स्लो डाउन इन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बाय सेलेक्ट क्लाइंट लीडिंग टू डिले इन प्रोजेक्ट रैम्प। तो ये देख सकते हैं, ये भी दूसरा नेगेटिव हो गया। तीसरा मार्जिन प्रेशर, एबिट मार्जिन फॉर मार्च क्वार्टर केम इन एट 17.2% फेसिंग हेडविंड फ्रॉम वेज हाइक एंड सीजनल स्लो डाउन इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेस। न्यू डील स्लो डाउन, जो नया जो डील होता है ना, उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ न्यू डील रीच अ थ्री क्वार्टर लो ऑफ 1.94 बिलियन इन Q4, देख सकते हैं। यानी कि जो मैनेजमेंट कमेंट्री होता है ना रिजल्ट के बाद, वो काफी ढीला ढाला सा नेगेटिव साइड में यहाँ पर देखने को मिल रहा। तो ये इस चीज के कारण मार्केट में आपको अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अब इंपॉर्टेंट लेवल को चेक कीजिएगा तो 50 डे मूविंग एवरेज देखिए 1419 के रेंज में है। ये लेवल टूटेगा तो फिर अच्छी खासी बिकवाली स्टार्ट हो जाएगी, एंड 200 मूविंग एवरेज का लेवल 1530 के रेंज में है, जो कि काफी ऊपर है। दोनों मूविंग एवरेज के देखिए कह सकते हैं, हाँ दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है, या फिर 50 डे मूविंग एवरेज के करीब में ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं इस जगह पर है। तो अभी देखिए अगर ये लेवल टूटा तो फिर अच्छी खासी गिरावट होगी, एंड यहाँ पर से फिर आपको देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल रहेगा 1300। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, बिकॉज इससे पहले देखिए, इससे जब रिकवरी हुआ था, जब गिरावट हुई थी तो यहाँ से रिकवरी देखने को मिला था, देख सकते हैं ये सिचुएशन है। तो ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये देखने वाली बात है इस लेवल को ये होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। और अगर मान लीजिए 1422 अगर नहीं टूटता है, मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक रहा, मार्केट का मूड माहौल ठीक रहा, तो 1400 से 1420 का लेवल को ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले चीज ये टूटता है कि नहीं टूटता, अगर टूटेगा तो अच्छी खासी गिरावट होगी, और अगर नहीं टूटेगा तो समझिए फिर अच्छी खासी तेजी भी बन जाएगी, बिकॉज जितना नेगेटिव होना था सो हो गया। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो दोनों चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर, मैंने ये नहीं बोला कि क्रैश कर जाएगा, अगर गिरावट होगी तो इसके लिए 1400 टूटना इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ कंपनी ने चूंकि डिविडेंड भी अनाउंस किया, तो डिविडेंड का जो अमाउंट है 24 रुपीज का, वो काफी बड़ा है। मार्केट ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा डिविडेंड आएगा, इसलिए मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है रिकवरी भी हो जाए। तो 24 रुपीज का डिविडेंड है, एंड डिविडेंड का डेट जो रहता है ना रिकॉर्ड डेट, वो उसमें ट्विस्ट है। अगर चेक कीजिएगा तो रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है 25 अप्रैल का, 25 अप्रैल का, जो कि सैटरडे का दिन है। अगर आप सैटरडे के दिन आप खरीद नहीं सकते, बिकॉज शेयर मार्केट बंद रहेगा, इसका रिकॉर्ड डेट है 24 को ये एक्स हो जाएगी, यानी कि जो डिविडेंड एडजस्टमेंट जो होना है ना, वो आपका 24 अप्रैल को हो जाएगी।
और इस दिन अगर आप शेयर खरीदिएगा तो आप एलिजिबल नहीं है। इसलिए आपको 23 अप्रैल तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट 25 अप्रैल तक रखिएगा, तभी आज इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो इस कारण से जो रहता है ना, तुरंत में फिर रिकवरी भी होगा, बिकॉज देखिए डिविडेंड का और एक्स डेट का डेट काफ़ी नज़दीक है। तो तुरंत में गिरावट होगी और तुरंत में रिकवरी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने गिरावट के पीछे रीज़न क्या हो सकता है वो भी चेक कर लिया है, रिकवरी क्यों हो सकता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट लेवल को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।